हाय गाइस, हाउ आर यू? सो बहुत टाइम के बाद आज मैं लाइव हूँ। पहले बहुत लाइव आते थे और बहुत टाइम से आई एम नॉट लाइव। सो लेट मी इंट्रोड्यूस विद यू गाइस टू डॉक्टर वंदना। शी इज अ डॉक्टर who is giving and supporting people for mental health and जो भी पीछे कोलकाता में बहुत बड़ा कांड हुआ है, हम सबको पता है क्या हुआ है। और she wanted me to speak on it. She is very very hurt about it. I met her 2 3 times. She was just about to cry about on it, and I can feel the feeling what she is feeling on it. क्या हुआ होगा एक लड़की के साथ, and being a doctor ये चीज इनको शायद बहुत ज्यादा हर्ट कर रही होगी, because इन्होंने पढ़ाई की है, इन्होंने वो सर्कमस्टांसेस देखे हैं। और बहुत सारे लोगों का कहना है कि इस इंडस्ट्री में, डॉक्टरेट वाली इंडस्ट्री में, बहुत सारे लोगों के साथ मोलेस्टेशंस होते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों से बात की है, तो बहुत सारे लोगों ने इस चीज के लिए मुझे बोला है कि हम लोगों ने खुद बहुत कुछ फील किया है, देखा है। सो आई वॉन्ट यू टू say welcome to Vandana ma'am. Ma'am, welcome to my Instagram page. Thank And you, Aruna. Aruna, can I just tell you one thing? You're not visible, at least to me. I'm not visible. No. आपका कैमरा चेक करें आप, मुझे तो आप दिखाई दे रहे हैं पूरा। Okay, fine. Fine. हाँ जी, ठीक है. हाँ जी। सो बहुत सारे लोग मैम हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और आई वुड लेट मी शेयर दिस ऑल्सो। एंड आई वुड प्रेफर कि जो लोग हमारे इस लाइव में हैं वो फॉर द अवेयरनेस अबाउट रेप विक्टिम्स इस चीज को शेयर करें, सो दैट कि हम लोग इस पे बात करें और अपनी बात को उन लोगों तक पहुंचा सकें जिनको इतना ज्यादा जिन जिन लोगों ने कभी ये सोचा ही नहीं कि एक रेप विक्टिम क्या फील कर सकता है। हमारी जिसको, जैसे कि हमारी गवर्नमेंट जो इस चीज को समझ ही नहीं पाई कि इसके पीछे क्या एक्शंस इमीडिएट होने चाहिए, बिकॉज निर्भया केस स्टिल इट इज पेंडिंग। एंड मतलब पेंडिंग इन द सेंस कि स्टिल इतना बड़ा केस होने के बाद आज भी वो सब चीजें हो रही हैं। मतलब स्टिल पीपल हैव डेयर टू डू ऑल दिस। सो मैं इसलिए चाहती हूँ कि आप लोग इसको शेयर करें, सो दैट कि जो भी हम इस पे बात करें, इस टॉपिक पे हम जो भी बात करें, उससे बहुत सारे लोगों में एक मेंटल अवेयरनेस आनी चाहिए। जो लोगों को समझ नहीं आता उनको समझ आए कि एक लड़की क्या फील करती है जब कोई ऐसा इंसान उसको टच करता है जो वो नहीं चाहती। एक अनवांटेड टच क्या होता है और ये क्यों किया जाता है, और जो भी है उससे एक मेंटल स्टेट का जो जो हाल होता है वो नोबडी कैन इमेजिन। एक मेल तो कभी भी नहीं फील कर पाएगा उस चीज को। Aruna, first up, an entrepreneur, such a strong woman like you. थैंक यू मैम। Thank you from the core of my heart. Ma'am, और I जब भी reached to this level. I have also faced so many molestations in my life, and I started working at the age of 16. It is not like when you are a girl and you are out from your home, so you have to face so many challenges in your life, and this is what happened with me. बहुत 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 बार बहुत सारी चीजें हुई हैं, लेकिन बीइंग अ स्ट्रांग वुमेन, yes, फाइट तो कोलकाता वाली लड़की ने भी की थी, बट yes. उसको पहले मेंटली तोड़ा गया। 72 आवर्स की एक साथ ड्यूटी दी। अगर आप ये चीज किसी के साथ भी करोगे तो ऑब्वियसली वो बंदा भी उस चीज में उस टाइम फिजिकली उतना एक्टिव नहीं होगा उस चीज को फाइट करने के लिए। सो आई कैन अंडरस्टैंड कि वो किस चीजों से निकली होगी। और मुझे वो मेंटल स्टेट समझ में नहीं आता लोगों का कि आप किसी को, हमें पता है कि देयर इज नॉट अ एजेंडा is rape behind this scenario. This was something else. There was something else is going on. बहुत सारी चीजें थी, मैनेजमेंट से लेके, गवर्नमेंट से लेके, पुलिस से लेके, हर कोई उसके पीछे है। तो अगर आप किसी को किसी भी तरह के क्राइम में इन्वॉल्व हो रहे हो तो why rape? You know why rape is the big nice question you're asking. हमारी ना एक पेट्रियार्कल सिस्टम बन गया है, जेंडर बायस। नेचर ने जेंडर बनाए इस स्पीशीज प्रोपोगेट हो, तो एक जेंडर को फिजिकली स्ट्रांग बना दिया, एक जेंडर को इमोशनली स्ट्रांग बना दिया। पर कहीं ना कहीं हमने ही उस जेंडर डिफरेंसेस को एक पैट्रियार्कल सिस्टम में हम ले गए, क्योंकि जो फिजिकली स्ट्रांग थे उनको लगा कि
इस सिस्टम को फॉलो करके मुझे एडवांटेज होगा, पर एडवांटेज कहीं नहीं हो रहा है, क्योंकि दिस ना गर्ल अनफॉर्चुनेटली शी इज अ डॉक्टर, बट देर आर मेनी नॉन डॉक्टर्स, बच्चियां, आई मीन दे आर जस्ट 3-4 years, तो उनको हम क्या कहेंगे? लड़कियां ह्यूमन बींग्स ही कहेंगे ना। तो एक अभी तो हम कल्चरल ट्रॉमा में है पूरा इंडिया, पर ये कल्चरल ट्रॉमा शुरू कहाँ से हुआ? ये भी कल्चर से ही शुरू हुआ। तो इट इज मोर ऑफ, कहते हैं ना जैसे पावर, बस asserting योर पावर, किसी के ऊपर अपना पावर असर्ट करना। एक मनो, इट इज वन टाइप ऑफ माइंडसेट की, ओपन योर वॉइस एंड सी व्हाट आई विल डू। और ऐसी कई चीजें हमारे पिक्चरों में भी दर्शाई जाती हैं एज अ ह्यूमर, एंड यू देख रहा है जो दे फील इट्स ट्रू, वेरी कूल। तो एक पावर का मैम, है, एक। कूल देखो, मुझे पता है क्या लगता है कि हमारे को बीइंग लड़कियां, हमारे को कपड़े बदलने की जरूरत नहीं है, हमारे को उन लोगों की सोच बदलने की जरूरत है जो गलत निगाहों से देखते हैं। और उसका रीजन पता सही है क्या बात। है? मुझे लगता है कि हम जिस कल्चर से बिलोंग करते हैं, हमारा जो, अगर आप 1780s में हमारे कल्चर की बात करो तो वुमेन्स वर लाइक putting chunnis on their head and doing homework only, nothing else. You ये can't go out and do anything. This is totally and totally male dominating society. तो मैं भी काम करती हूँ, आज की डेट में भी करती हूँ, लेकिन अगर मैं कुछ बोल देती हूँ तो लड़कों को स्पेशली लगता है लड़कियों के इसने कैसे बोल दिया। सो दिस इज द मेन ईगो विच केम फर्स्ट। और ये एक ऐसा कल्चर है जो हमारे इंडिया का, जिसको हम बदल नहीं पाएंगे, बिकॉज ये मेंटेलिटी हमारे हमारे जीन्स में है। ये मेंटेलिटी हमारे जीन्स में है। हमारे हमारे फोर फादर्स जो थे, उनके सामने हमारी मम्मियाँ कैसे रहा करती थी, मुझे ऐसा लगता है कि ये सब चीजें हमारे, हम सब इंडियंस के ब्लड में है कि लड़कियों को ऐसे ही ट्रीट करना है। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि अगर हमें इस पे कंट्रोल करना है तो उसके लिए हमारी गवर्नमेंट को बहुत सारा काम करना पड़ेगा। हमारी गवर्नमेंट शुड बी दैट स्ट्रांग कि एक वुमेन के साथ मेल, उसको टच तो बहुत दूर की बात है, उसको देखने से भी पहले वो सोचे कि व्हाट व्हाट कैन हैपन टू मी आफ्टरवर्ड। बिकॉज समटाइम्स देखो, मोलेस्टेशंस और रेप सिर्फ इंडिया में नहीं है, इट इज ऑल ओवर एवरीवेयर इन द वर्ल्ड, राइट? सो मुझे इंडियन सोसाइटी में, फिर भी जहां हम रहते हैं पंजाब में, आई फील वेरी सेफ इन पंजाब, बहुत ज्यादा। मुझे लेकिन समटाइम्स पंजाब से भी ऐसे 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 किस्से निकल कर आते हैं। सो इट इज नॉट अबाउट कम्युनिटी, इट इज नॉट अबाउट अ कंट्री, इट इज नॉट अबाउट एनी सिटी, है ना? इट इज, मुझे ऐसे लगता है कि इट इज अबाउट अस, इट इज अबाउट अ मेल एंड फीमेल। एक फीमेल को जितनी मर्जी स्ट्रांग हो जाए, जितनी मर्जी स्ट्रांग हो जाए, उसे एक मेल का सपोर्ट चाहिए होता है। एंड इट्स अ रियलिटी, आई एक्सेप्ट इट। यस। इधर आई एम वर्किंग, इधर आई एम नॉट वर्किंग, मुझे एक सपोर्ट चाहिए। अब वो, मुझे लगता है कि हमारे बच्चे, जो हमारी जनरेशन की लेडीज हैं, हमारी जनरेशन के जो मेरे फ्रेंड्स हैं, मैं उनकी अपब्रिंगिंग देखती हूँ, मुझे लगता है शायद जो उनके बच्चे बड़े होंगे या होने वाले हैं, तो वो शायद 30-40% डिफरेंट मेंटेलिटी से अपब्रिंगिंग उनकी डिफरेंट होगी। बिकॉज हम लोग थोड़े ओपन माइंडेड हैं। यस। when you are open minded when you are open minded, you are able to discuss anything with your kid, then there is no problem, because problem comes when you don't discuss. ये सारुना, आई अप्रिशिएट, कितना सही बोला आपने कि पेरेंटिंग प्लेज अ इम्पोर्टेंट रोल। Yes. अगर आप अपने सन और डॉटर को एक साथ एक जैसा ही डेवलप करेंगे, नाउ दोज डेज की भाई ये ऐसे बैठ वैसे बैठ, ये मत कर, हंस मत ज्यादा, तुझे पराए घर जाना है, तुझे अपने ही घर जाना है, अगर Hello, हम Anmol. पहले ही वो भय डाल Ma'am देंगे, है Anmol ना? has joined us. ओह सो Ji, नाइस। hello. Hello, how are you? Hello, thank you so much, Mr. Anmol, and My thorough pleasure, ji, my gentleman. pleasure. We would want more men like you, and Thank you. though Ma'am, you are such a, for me, why Anmol is here, let me tell you. We are together yes, for last 12 years, right? And he yes, supported me in each and every way, whatever I do, whatever I want. Even we have a single girl child. He and मेरी फैमिली में भी किसी ने भी हमारे को, ये आज भी डेट में, आज की डेट में भी प्रेशर है लोगों पर कि आपके लड़का नहीं है,
ठीक है। और ये मेंटेलिटी है लोगों की। और बहुत सारे लोग इवन की लोग मजाक में भी पूछ देते हैं। लेकिन ये जो मैंने आपको बोला ना, अपब्रिंगिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज की डेट में। अगर आपकी अपब्रिंगिंग अच्छी नहीं है, आप किसी भी फीमेल को रिस्पेक्ट और सपोर्ट कर ही नहीं सकते। करेक्ट। आप मेल छोड़ो, आप अच्छा काम करो, आप अच्छे काम शुरू करो, आप कुछ भी करो, आपके फीमेल फ्रेंड्स भी आपको डिमोरलाइज करने लग जाते हैं। यस, ट्रू। सो ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम, हाँ, ये प्रॉब्लम सोसाइटी में है, आपकी मेंटेलिटी में है ये प्रॉब्लम। लोगों को लगता है कि अगर हमारे, ये मैंने खुद फील किया है, और इनफैक्ट जब से मैंने सैलून ओपन किया है तब से बहुत ज्यादा फील किया है। बिकॉज आपके फ्रेंड्स आपको सपोर्ट नहीं करते, आपके कस्टमर्स आपको ज्यादा अच्छे से समझते हैं। इधर इट इज मेल और फीमेल, डजेंट मैटर। सो मुझे ऐसा लगता है कि प्रॉब्लम हमारे सबकी मेंटेलिटी में है, हमारी सबकी अपब्रिंगिंग में है। और अगर आपकी अपब्रिंगिंग अच्छी होगी, आपके पेरेंट्स ने आपको समझाया होगा कि तू लोग बोलते हैं तू लड़का है, रोएगा नहीं। क्यों? लड़के के इमोशंस नहीं है, लड़के की सही है, फीलिंग्स नहीं है। तो बिल्कुल लड़कों सही को कहा। वैसे ही बड़ा कर देते हैं लोग कि तू लड़का है, तू लड़का है, तू लड़का है, तू लड़की लड़के है तो को तू ये कहाँ है। सिखाया जाता है एक्चुअली में कि रोना नहीं है, हम्म। ठीक है। ये नहीं सिखाया जाता कि रुलाना नहीं है, यस। ठीक है ना। सबको, ये भी सही बात है, ये भी हर आपने लड़के, बहुत बड़ी मुझे बात भी, कह मैं भी दी। जब छोटा था ना, अभी भी क्या होता है कि जैसे हम, यार तू लड़कियों की तरह रो रहा है, हमारे दिमाग में एक चीज बैठी है, तू लड़कियों की तरह रो रहा है, लड़कियां रोती हैं, तू तो लड़का है, तू क्यों रो रहा है। सो बेसिकली इट्स नॉट लाइक कि लड़के रोते नहीं है, लड़के क्यों नहीं रोते, मैं तो 1000 बार रो चुका हूँ, है ना। तो लड़के रोते हैं, पर लड़के रुलाते नहीं है। बेसिकली इट्स ऑल अबाउट, मेरे को ये लगता है कि सब कुछ इट्स ऑल अबाउट पेरेंटिंग, इट्स हाँ, करेक्ट। ऑल बिकॉज अबाउट लड़के अकेले पेरेंटिंग। लड़के नहीं रुलाते, लड़कियां भी बहुत रुलाती हैं। आजकल लड़कियां भी बहुत बिल्कुल तेज हैं। ऐसा नहीं है कि लड़कियां किसी से कम है। और अगर हम रेप की बात करें ना, तो रेप की जो मेंटेलिटी है ना, वो एकदम से नहीं बनती, कभी भी एकदम से नहीं बनती। आपके अंदर इतना कुछ होता है, इतना कुछ होता है, और वो कब से चला आ रहा होता है कि यस, आपको एक टाइम पे जब जब आपको लगता है कि यार आज वो मौका मिल गया, तो आप वो चीज, वो एक्शन ले लेते हो। बट एकदम से तो कोई भी किसी का रेप नहीं जो कर सकता, बिकॉज ये किसी को भी। पीछे भी, जो ये कोलकाता में भी जो इंसिडेंट हुआ है, इसमें भी देखो कि क्राइम तो हुआ है, पर क्राइम का लेवल कहां से कहां तक चला गया। जीनियस। उस बंदी, है ना, किसी बंदे को चुप करवाना है, अपने क्राइम करना है, उसके और भी बहुत से तरीके हैं, पर आप इतने गंदे हो जाते हो, आपकी मेंटेलिटी इतनी ज्यादा गंदी हो जाती है कि आप उसका रेप करते हो और पता नहीं क्या क्या करते हो उसके साथ, है ना। ह्यूमैनिटी सही। नहीं, ह्यूमैनिटी भूल जाते हैं। ह्यूमैनिटी है ही नहीं लोगों के अंदर, तभी राइट। इस लेवल पर आप जा सकते हो। क्योंकि आप ये चीज तब फील कर पाओगे जब आप खुद अपने घर पे ये चीज को फेस करोगे। सही बात है। तो वी हैव टू निप इन द बड। किसी की हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि आपको ईव टीजिंग करे या सीटी मारे या ना गंदे गाने गाए। वहीं से शुरुआत, वही तो मेंटालिटी की शुरुआत है। बिल्कुल तो वो पर्सन भी देखता है कि ये आप कितना टॉलरेट कर रहे हो और आसपास की सोसाइटी कितना टॉलरेट कर रही है। जब बिल्कुल। हम यही टॉलरेट करना बंद कर देंगे ना, एज अ सोसाइटी, बिकॉज ऑफ प्रॉपर पेरेंटिंग, तो हम अपने, लाइक, वी आर टीचिंग आवर डॉटर्स कि गुड टच बैड टच क्या है। तो बॉय को कौन बताएगा कि कहाँ पे गुड टच है और कहाँ पे बैड टच बिल्कुल है और कहाँ नहीं बिल्कुल। टच मैम, करना। तो हम गुड सब। टच और बैड टच तो आज की डेट में स्कूल में भी सब सिखा देते हैं। लेकिन इट इज नॉट अबाउट गुड टच और बैड टच। मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है, गुड टच और बैड टच आपकी मेंटेलिटी, आपकी अपब्रिंगिंग के साथ बढ़ना चाहिए एवरी डे। आपके पेरेंट्स को आपको बताना चाहिए कि व्हाट इज अ फीलिंग ऑफ अ गर्ल इफ ईदर यू आर अ बॉय। आपको बहुत, बिकॉज जो गर्ल्स होती है ना, वो थोड़ी सी ज्यादा इमोशनल होती हैं, करेक्ट। थोड़ी ज्यादा इमोशनल होती है। और लड़के जो होते हैं वो थोड़े प्रैक्टिकल होते हैं। आप प्रैक्टिकल हो, ठीक हो, लेकिन आपको, मुझे ऐसा लगता है दोनों को, एक दूसरे को, एक जेंडर को दूसरे जेंडर को समझना है। अगर हम अपनी सोसाइटी में अपनी अपब्रिंगिंग में इस चीज को लेकर आएंगे, तो आज से 15-20 साल बाद जब मेरी बेटी कहीं पर पढ़ रही होगी, मैं शायद सेफ फील करूंगी कि हाँ, मैंने आज से 15 साल पहले एक इनिशिएटिव लिया था और उसकी वजह से फैमिली यस। में, सॉरी, सोसाइटी में 5% चेंज आया है। और मैं अपने बच्चे को सेफ फील कर पा रही हूँ, उसको छोड़ पा रही हूँ कहीं पर। सो दिस दैट्स व्हाई आई टुक द इनिशिएटिव टू
talk you on this because this is really very important. because मेरे को खुद डर लगता है जब मैंने ये केस के बारे में सुना था, हमारे को इसकी प्रॉपर इस व्हाट इज बिहाइंड ऑल दिस ये सब चीजें नहीं पता। जब सिर्फ एक ही चीज सुनने में आई थी कि रेप हो गया एक बच्चे के साथ और ऐसे हुआ, और वो डॉक्टर थी। आप सोच सकते हो एक पेरेंट को डॉक्टर बनाने के लिए कितना पैसा, कितना स्ट्रगल, कितना कुछ करना पड़ता है एक बच्चे के लिए। Correct. मतलब सेकेंड ईयर में उसके साथ ये चीज हुई है, तो फिफ्थ सिक्स क्लास में उसके पेरेंट्स ने उसको प्रिपेयर करना शुरू कर दिया होगा और 10th क्लास तक उन्होंने डिसाइड कर लिया होगा कि वो डॉक्टर बनेगी, और डॉक्टर बनते बनते उसके साथ ये हो गया। तो क्या वो मेंटेलिटी, वो मतलब फियर बहुत सारे पेरेंट्स में आया होगा जो ये Yes, सोचते होंगे कि हमारा बच्चा डॉक्टर बने, या बहुत सारे वहां के पेरेंट्स में आया होगा कि हमारे बच्चे वहां पढ़ रहे हैं। हम उसको कैसे yes. दूर करेंगे? उसको हमारी गवर्नमेंट दूर करने के लिए कुछ भी नहीं कर रही। Right. हाँ, I agree. But गवर्नमेंट का काम ना, आई थिंक यहाँ पे थोड़ा एज अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल, अरुण, आई वांट टू से कि लेट अस टॉक ऑन थिंग्स विच आर इन आवर कंट्रोल। तो जैसे आपने बोला, ठीक है, इन आवर कंट्रोल इज द टाइम टू वोट प्रॉपरली, है ना? दैट इज इन आवर कंट्रोल। वी शुड नॉट गेट इमोशनली स्वेट ना कि किसको, वी शुड वोट फॉर द मैम प्रॉपर वोट करते पर्सन। ही नहीं है। बहुत सारे यंगस्टर्स हैं जिनको मैं जानती हूँ, मेरे पास बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं, वोट करते ही नहीं है, वोट करने ही नहीं जाते। मैंने, और ये जैसे आई एम फेसिंग फ्रॉम लास्ट 3-4 years, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है वोट करने जाते ही नहीं है, वोट करते ही नहीं है। हमारी यंग स्टेज तो जितने यंगस्टर्स हैं, मुझे नहीं लगता यंगस्टर्स में ऑलमोस्ट 30-40% लोग वोट करने नहीं जाते। और इवन की ओल्ड एज वाले ने भी जाना बंद कर दिया आफ्टर 60-65। वो उनके कुछ दर्द हो रहा होता है, कुछ हो रहा होता है, एवरीवेयर दे वांटेड टू गो। बिकॉज आई हैव सीन लास्ट वोटिंग में दो, आप बिलीव करोगे, मेरी चंडीगढ़ की वोट है, मैं मोहाली में रहती हूँ। मेरे भाई का फोन आता है, ही इज इन कांग्रेस समवेयर, सो उसका फोन आता है, मैं एवरी टाइम आई गो एंड वोट। इधर इट्स टुक मी 9 किलोमीटर और 10 किलोमीटर, स्पेशली क्योंकि वोट वाले दिन छुट्टी होती है, एवरीबडी इज इन रिलैक्सिंग मोड। तो सबको लगता है कि छोड़ यार, वोट क्या डालने जाना है, कौन सा कुछ होना है, कौन सा कुछ चेंज होना है। जब आपकी ये मेंटेलिटी चेंज नहीं होगी Yes. तो कुछ भी चेंज नहीं होगा। यस, वो कहते हैं ना, ग्रोथ माइंडसेट रखना पड़ेगा। लोगों का ग्रोथ माइंडसेट की तरफ हमको इस चीजों पे बातचीत करके, बिकॉज दिस इज लाइक अ स्कैरसिटी नेगेटिव फिक्स्ड माइंडसेट कि कुछ होना ही नहीं है। हम्म। और होना तो है, हो सकता है, हमने आजादी भी तो पाई है। अगर हम इसी माइंडसेट से बैठे रहते तो आज जयपुर में ऐसे बात नहीं कर पाते। तो सब कुछ हो सकता है। यू हैव टू टेक द इनिशिएटिव and you have to have this positive mindset that every single voice matters. यस, तो एवरी ये सिंगल कभी, वॉइस मैटर्स। yes, बहुत आपका जो वर्किंग, मुझे ऐसा लगता है जो आपका वर्क एनवायरनमेंट है वो बहुत कंफर्टेबल होना चाहिए, सो दैट वेयर यू आर गोइंग फॉर वर्क यू शुड नॉट बी। मैं एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देती हूँ आपको। मेरा सैलून है, आपको पता है, मेरे पास मसाज थेरेपिस्ट है, लड़कियां है ना। आप बिलीव नहीं करोगे, हमारे पास वॉक इन लोग आ जाते हैं एंड दे आस्क मी, मतलब मेरे जो रिसेप्शन पे लड़की होती है या मेरे मैनेजर्स हैं, उनसे आके सीधा पूछते हैं, डू वी गेट एक्स्ट्रा सर्विसेज ऑल्सो? सो वॉट पीपल आर थिंकिंग, मैं एवरी डे आई आई मतलब फेस दिस। मुझे ऐसे लगता है कि वॉट आर यू गाइज अप टू। मैं ये, इट्स अ सैलून, इट्स नॉट where prostitutes working is going on, it is not like that। उन लड़कियों का भी अपने आप में एक बहुत मोराल होता है। वो मेरे पास आके जब डिस्कस करती है, मेरे को पता है वो क्या फील कर रही होती है। समटाइम्स एक बार तो मेरा ही रोना निकल गया एक बच्चे से बात करते हुए कि हाउ कैन। और एक बार मैं बाहर गई हुई थी, some client did something, I immediately told him, get lost from my premises, I will not allow this, because for me, I am a girl, I have seen so many things in my life, और आई रेस्पेक्ट एवरी सिंगल वुमेन। और मैं अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने मेरे पास जो लोग काम करते हैं उनके लिए मैं लड़ सकती हूँ, बट मैं सारी दुनिया के लिए नहीं लड़ सकती। उनको अवेयर होना पड़ेगा, अपने लिए हर किसी को खुद लड़ना पड़ेगा। that's the thing actually, na, on ground there are so many laws, but the person who has to get the law implemented in that area is the boss. And I really appreciate the way you treat, the people who work under you, the love and care that you have. ठीक है, one does have to guide people, उसमें कोई गलत नहीं है, but I can see the care in you.
And that is what should be there in every place. And then we have all the laws. The problem is that law is somewhere, इसे implement करना है वो कोई और है. There is no direct connection in between issues. बीच में बहुत लोग आ जाते हैं और बहुत वही लोग जो आते बीच हैं, में बहुत लोग आ जाते हैं वहीं पे सिस्टम कहीं ना कहीं खराब हो जाता है. बिल्कुल. और इट इज नॉट अबाउट गर्ल्स मैम, इट इज अबाउट बॉयज ऑल्सो. मैम बॉयज आजकल की भी मैं तो पीछे कुछ इंसिडेंट सुन रहा था, जब से ये कोलकाता वाला इंसिडेंट सामने आया ना, तो बहुत सारी चीजें हाँ जी, सामने आनी शुरू हो गई, पोस्ट करनी शुरू कर दी हैं. मैं देख रहा हूँ कि लड़के भी सेफ नहीं है, लड़कियां क्या सेफ नहीं है, लड़के भी सेफ नहीं है. तो सही. यहाँ से ठीक होना चाहिए. पहले यहाँ ठीक होगा, यहाँ पे क्लैरिटी आएगी कि ये सिर्फ एक शरीर है और कुछ नहीं है इसमें, वो बहुत कोई बड़ी बात नहीं है, वही मेरे पास है, वही तेरे पास है, वही सबके पास है. ट्रू. इट्स लाइक वी ऑल आर लाइक एक जैसी. तो मैम देखा जाए तो इस चीज को लोग, मेरे बट आई फील इज की मोस्ट इम्पोर्टेंट इज पेरेंटिंग. क्योंकि पेरेंट हर यस, किसी के पास है. यस. सरकार किसी के पास हो ना हो, वोट किसी के पास हो ना हो, लड़की किसी के पास हो ना हो, लड़का हो ना हो, जो भी हो, पर पेरेंट हर किसी के पास है. सही माँ बाप बात. हर किसी के पास है. और जब माँ बाप अपने बच्चों को ठीक करना शुरू कर देंगे ना, वो बच्चे आगे अपने बच्चों को ठीक करेंगे और सोसाइटी सारी की सारी ठीक हो ठीक सकती हो है. जाएगी. मुझे भी यही लगता है कि हम किसी चीज मैं को जब नहीं छोटा बदल था सकते. मैं हम जब छोटा था जितनी कि हम दो मर्जी भाई, कैंडल मार्च कर ले, हम जितनी मर्जी कैंडल मार्च कर ले, हुई थी निर्भया के टाइम पे भी कुछ नहीं हुई थी, तो क्या अब ये होगा दोबारा जी केस उससे. हुआ नहीं? उससे उनको जस्टिस मिल जाएगा, पर्टिकुलर एक लड़की को जस्टिस मिल जाएगा, उस ट्रू. पर्टिकुलर लड़की को क्योंकि मिल रेप, जाएगा. अनमोल, रेप सिर्फ वही सामने आता है जो बहुत बड़ा हो. रेप रोज हो रहे हैं, रोज हो रहे बहुत हैं लोगों के साथ हो रहे हैं. No, Aruna, there is the statistics say 96 rapes per day are reported in India. जी. 96. जो ये तो वो है जो unreported है, we रिपोर्टेड don't है, know. वो ये सब है रिपोर्टेड है. ना, वो मैम reported ये, है. हाँ, ये वो है जो रिपोर्टेड है, और बहुत Reported सारे है. ऐसे हैं जो रिपोर्ट भी नहीं किए जाते. हाँ. पेरेंट्स ही नहीं सामने लाते, बच्चे ही नहीं बताते कि उनके साथ. चलो आप रेप की बात करते हो, मैं एक मोलेस्टेशन की भी बात करती Yes. हूँ. एक ऐसा टच जो आप यू डोंट वांट, आप उसको क्या Yes. कहोगे? वो तो बहुत कॉमन है. वो तो आप बस जिसने भी बस में ट्रैवल किया है ना, आई थिंक ऑल ऑफ अस हैव सम टाइम ट्रैवल्ड इन बस. मतलब वो कब खत्म होगी दैट बस मैम जर्नी आपको ना. मैं यू एक आर चीज जस्ट. बताती हूँ. आई वॉज इन ग्रेड 11. आई यूज टू ट्रेवल इन गवर्नमेंट बस. देयर वॉज फ्यू ग्रुप ऑफ बॉयज हु यूज टू, हमारे को देखकर उन्होंने अजीब अजीब सी बातें करनी, सीटियां मारनी, ऐसे धक्के से टच करना, ये वो. माई मॉम वॉज वेरी स्ट्रिक्ट फ्रॉम, आई हैव सीन. मतलब मैं इतनी स्ट्रांग इसीलिए हूँ क्योंकि मेरी अपब्रिंगिंग ऐसी रही है. मैंने अपनी मम्मा को ये चीज जाकर बताई. अगले दिन हम 21 मॉडल में पढ़ते थे, हम 21 मॉडल से बस ली, मेरी मम्मा 20 मॉडल से बस में चढ़ी. एंड लाइक हम, वो लड़कों ने वैसे ही हमारे को छेड़ा दोबारा, और हमने ना, मेरी मम्मा को सब लड़कियों ने बोला मैम मैम, दे आर डूइंग लाइक दिस. मेरी मम्मा ने वो चांटे मारे उनको, वो चांटे मारे, इतने चांटे मारे. और उन, दे वर नॉट नोइंग इट बिकॉज माई मॉम टोल्ड मी, उनको नहीं बताना कि मैं तुम्हारी मम्मी हूँ, वरना वो तुमसे पर्सनल रिवेंज लेंगे. ठीक है. तो उन्होंने बहुत मारा, और बस को सीधा ड्राइवर को बोल दिया था कि पुलिस स्टेशन में जाके बस रोकना, अगर रास्ते में कहीं बस रोकी तो मम्मा कहते मैं तुझे भी लगाऊंगी. तो आई स्टिल रिमेम्बर दोज डेज. और उस दिन, मतलब उस दिन मुझे वो कॉन्फिडेंस आया कि यस यार, ये डरना नहीं है इनसे. दिस इज नथिंग टू बी फेयर अबाउट इट. वी कैन फाइट. और शायद मैं इसीलिए छोटी एज से बोल्ड होनी शुरू हो गई थी, ये सब चीजें देखते हुए, क्योंकि मैंने बहुत, बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट 2000, 99, 2000. तब ये चीजें बहुत ज्यादा थी और बहुत छुप कर थी. आप ओपन में नहीं करते थे, लेकिन बहुत ज्यादा करते थे लोग. तो ये मैंने बहुत कुछ देखा है. तो मुझे ऐसे लगता है कि दिस इज व्हाट, मेरी मम्मा, शी वॉज अ स्ट्रॉन्ग लेडी, जो आज भी बहुत स्ट्रॉन्ग है वो. तो उनसे मैंने ये चीज सीखी कि नहीं, यू कांट लेट योर child, either it is your own, or either somebody is working with you, ट्रू. or it's your friend circle. You have to fight, you have to fight. हमने ये चीजें पहले भी बहुत सारे लोगों से डिस्कस की, और दूसरे पेरेंट्स से भी डिस्कस की, हमारे बस वालों बच्चों ने. बट एवरीबडी सेज कि यार इग्नोर करो, ऐसा ही होता है, इग्नोर करो, ऐसा ही होता है. देन आई रियलाइज कि नहीं, ऐसे नहीं होता. मेरे ये मॉम ऐसे डैड शुरू से बहुत बोल्ड और ओपन रहे हैं. सच्ची में ऐसे नहीं होता. नहीं होता. इग्नोरेंस इज नॉट हमारे इग्नोरेंस तो यस. बढ़ावा है इस चीज का. यस. और डिनायल भी. ये डिनायल भी कई लोगों को बच्चे बताते हैं माँ बाप को, वो मानते नहीं है.
वो नहीं नहीं फैमिली ऑनर आ जाता है, वो क्या बोलेंगे, ये क्या बोलेंगे, हमारे साथ ये जो डिनायल डॉक्टर है हमारे साथ डॉक्टर है ना। मेहंदी है. मेहंदी, डू यू वांट टू से समथिंग ऑन इट, बिकॉज शी इज आल्सो she has also seen so many things in her life, and she is again saying about all this. So Mendi, if you want to join us, you are welcome if you want to say something on it. But really ma'am, this topic has no ending. मेरे को ऐसा लगता है कि सिर्फ और सिर्फ एक पेरेंटिंग है जो इस चीज को चेंज कर सकती है. अरुणा, मैं आपको लिटिल इफ आई स्टार्ट फ्रॉम योर हाउस, लेट इट कंटिन्यू इन द स्कूल. स्कूल में ना ज्यादातर जो काउंसलर्स है ना, दे आर बीइंग यूज्ड एज स्पेयर व्हील्स. आज ये टीचर नहीं आई, आप क्लास ये ले लो. So let the counselor do the job of the counselor. Let them teach. Let the genders mix. Let going to be to counselors be normalized in the school, so that taking help also, mental health help also becomes normalized. And इसके पीछे जो 3 इश्यूज हैं, एक है मैम, अपना पावर मैं एसेट करना, आपको एक है एंड या आई वुड लाइक टू या ऐड समथिंग हियर. एक बहुत छोटा सा रियल इंसिडेंट बताती हूँ आपको मैं. my ओके. my daughter, she used to, and she loves writing and making diaries and writing something. She writes poetry, she writes doing something like this, है ना. So what happened, she left her notebook somewhere, and somebody has written on her notebook, you bitch, you niga, right, and kind of some words like this. She came to me, she said, mama, there is a boy, his name is this, and he wrote this to me. So मैंने कहा, आपने उससे पूछा कि उसने ये चीज क्यों लिखी?" कहती, मम्मा वो सबको ही ऐसे बोलता है. तो हमने स्कूल में बात की उसके टीचर्स, डार्बी की क्लास टीचर से. एंड शी टोल्ड मी कि मैम हम लड़के के साथ काउंसलिंग करेंगे. उन्होंने काउंसलिंग की. अभी थोड़े दिन पहले उस लड़के ने समथिंग लाइक सेम कुछ वैसा ग्रुप ऑफ लड़कियों के लिए फिर से बोला, वैसे ही बोला. एंड ही माइट बी जस्ट 10 or 11 years old, राइट. सो व्हेन वी हैड अ वर्ड विद कोऑर्डिनेटर, कोऑर्डिनेटर सेड कि हमने उस लड़के से प्रॉमिस लिया था कि वो नहीं बोलेगा. आपको लगता है कि आप एक प्रॉमिस लोगे एक लड़के से और वो नहीं बोलेगा? व्हाई डिडंट यू इन्वॉल्व हिज पेरेंट्स? व्हाई डिड यू, व्हाई, व्हाट यू आर वेटिंग फॉर राइट नाउ? ये स्कूलों में आज भी हो रहा है, और इतना बड़ा स्कूल, आई डोंट वांट टू नेम द स्कूल, बट आज भी हो रहा है. इट विल नेवर एंड. क्यों क्यों हो रहा है ये? क्योंकि उसके पेरेंट्स ने उस बच्चे को नहीं बताया. और गलती यहाँ पे फिर से स्कूल की है कि उन्होंने उसके पेरेंट्स को इन्वॉल्व नहीं किया. आज के पेरेंट्स बहुत डरते हैं अपने बच्चों को एक थप्पड़ लगाने से भी. हमारी मम्मियों से पूछ के देखो, थप्पड़ मार के 2 मिनट में ठीक कर दिया करती थी. हाँ, एंड समहाउ पेरेंट्स ऑल्सो हैव टू ना, ये जो ओवर प्रोटेक्टिवनेस आ रही है हाँ, ना सिंगल चाइल्ड ये की, बहुत ज्यादा फिर है, बहुत ज्यादा. हाँ, अंडरस्टैंड कि अगर कोई आपके बच्चे के बारे बता रहा है तो प्लीज डोंट रिएक्ट नेगेटिवली. बिल्कुल. जाइए, देखिए, सोचिए बच्चे बच्चे क्यों बोल रहा है. जो बच्चे हैं ना, बच्चे दे आर लाइक एनिमल्स. बच्चे दे आर लाइक एनिमल्स. यू हैव टू पुल देम, यू हैव टू पुश देम, यू हैव टू टेल देम कहाँ को मुड़ना है, नहीं तो वो गलत भी मुड़ जाएंगे, या है ना. या तो आपको है ना वो उनको बांधना पड़ता है, उनको बताना पड़ता है, रास्ता दिखाना पड़ता है, तभी. करेक्ट. नहीं तो घोड़ा अपनी रफ्तार से जैसे मर्जी जिधर मर्जी भागेगा. जब तक उसको डायरेक्शन नहीं दोगे वो नहीं ले पाएगा, वो डायरेक्शन उसको नहीं पता. तो बच्चे बच्चे वो हैं. हेलो, शी इज हाय डॉक्टर एवरीवन. मेहंदी. हाय, मुझसे रहा नहीं गया, मेरे को था कि मुझे भी बोलना है यार, बड़ा प्लीज मजा प्लीज आया. I should प्लीज. share. She I is should share Pahalwan. my First of all, I'd experience. like to introduce. she ma'am, let me tell you, she is a weightlifter. And इसके साथ भी बहुत Body बड़ी builder. प्रॉब्लम है लाइफ में. आई कैन इसके साथ अंडरस्टैंड. प्रॉब्लम ये आती है कि ये इसको बिकनी डाल के मॉडलिंग करनी होती है. आप बिलीव नहीं करोगे, इसके खुद के रिलेटिव्स, इसके खुद के नोन पीपल इसको ये बोलते हैं कि आप, इसके पेरेंट्स को बोलते हैं कि आपके बच्चा क्या डाल रहा है. लाइक व्हाट, दिस She, इज हर जॉब. शी इज she is proud Bikini uh, Athlete. bodybuilder. होल्डर. Okay, I'll tell you, जो हमारे कॉस्ट्यूम रहता है शो पे, आई हैव टू वेयर बिकनी ऑन द स्टेज. बट वो ऑफ स्टेज मेरी पर्सनालिटी नहीं है. मैं पूरे कपड़े में अभी जिम से आई हूँ एंड आई एम कवर्ड अप हेड टू टो. बट लोग मुझे ऐसे मैसेज करते हैं जैसे मैं हमेशा ही बिकनी में घूमती हूँ और मेरा काम ही कुछ और है. मेरे को जैसे अपना बॉडी बेचना और समथिंग. इट्स अ कंपल्सरी कॉस्ट्यूम. कैन यू जस्ट
टेक इट एज अ कॉस्ट्यूम, उसको ऐसे जज करते हैं। मैंने इतने गंदे मैसेज आते हैं, सॉरी आई एम स्पीकिंग इन पंजाबी, बट इतने गंदे हाँ, मैसेज आते हैं ना, लाइक जिਵੇਂ मैं एज इफ आई एम अ फकिंग सेक्स वर्कर, यस, ऐसे मैसेजेस आते हैं, है ना। यस, मतलब मेंटालिटी उनकी खराब है। मैं घर पे आके रोती हूँ अपने मम्मा को कई बार कि मम्मा मुझे ये बोला, मेरे को ऐसे देखा, एंड यू नो आउट ऑफ 10 men there would be 1 or 2 men कि आपको पता लग रहा है वो किस नजर से आपको देख रहा है। yes, एवरी you टाइम मैं जिम में भी always बता know. दूंगी कि नवा बंदा आया ਇਹ ਏਦਾਂ ਦੇਖਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਬਿਕਾਜ਼ ਮੇਰਾ ट्राइपॉड पड़ा रहता है एंड दे ओनली लुक एट आइदर फ्रंट और एट द बैक। चाहे तुमने खुले कपड़े पहने हैं, ज्यादा कपड़े पहने हैं, कम पहने, इट्स समथिंग रॉन्ग विद द मेंटालिटी। एक्चुअली ग्रोथ। अगर हम इस डॉक्टर को देखें तो ये तो पूरी क्लैडेड थी विद द एप्रन, वाइट एप्रन, यू नो, वर्क प्लेस एग्जैक्टली। में। तो इट्स नॉट अबाउट क्लोथ्स एट ऑल। इट्स एंड की वट एवर यू डू, I have जो भी heard आप करोगे mentalities about उसमें doctors. प्रॉब्लम है ना। फॉर अ वुमन जो भी आप करोगे इट्स अ प्रॉब्लम ऑलवेज अ प्रॉब्लम। अगर विथ। घर पे भी है ना लड़की, हेड टू टो सूट पहन के रह रही है, ओ करे दादा रंदी है जी, मतलब एवरीवन विल टॉक शिट अबाउट एवरी फीमेल हु इज इंडिपेंडेंट, हु इज वर्किंग। मेरी मम्मा यस, मेरी मेरी पूरी यस, फैमिली में पहली वुमन है जो काम करने लगी थी, व्हेन शी स्टार्टेड एज अ वुमन टू वर्क, to do a job, यस, to make her own life, being independent। और उनको जो फेस करना पड़ा है, आई एम फेसिंग सेम थिंग, बिकॉज इतने जमाने पहले भी वही चीज थी, लोगों की मेंटालिटी वही है, पढ़ लिख के भी गवार ही गवार है, वो तो बदल ही नहीं रही सोच। एक्चुअली क्योंकि पढ़ाई लिखाई issue is से of power ना। what I'm trying to tell you that the issue is of power. यस, यस, The या this सिस्टम। whole sexual issue is of power actually in the end. या And the एब्सोल्युटली। two more things are that one, childhood trauma में some people get this intense anger towards women, and राइट। then they don't, when they get that, you know, ability कि अब मैं भी कुछ कर सकता हूँ, तो that anger, that या helplessness was there. द They take it out when वे they grow up. मैम the प्रॉब्लम वही way है ना। they see जब the जब way they जब see हम किसी fathers। लेडी को देखते हैं ना, बीइंग अ लेडी, इफ यू आर डूइंग समथिंग, देन देयर इज अ मेल ईगो, इट कम्स, एंड इट हाँ, स्टार्ट्स फ्रॉम द स्कूल, मेरे इट को भी स्टार्ट्स फ्रॉम द स्कूल। और मुझे ऐसा लगता है व्हाट आफ्टर दिस लाइफ इज गोइंग टू टेल पीपल, मेरा जो एजेंडा है, मेरा, मैं जो लोगों को बताना चाहती हूँ, मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि अपने बच्चों को वो अपब्रिंगिंग दो कि वो आने वाले टाइम में वुमेन की रिस्पेक्ट करना सीखें, लड़कियों को लड़कियां समझें, लड़कियों के भी राइट्स होते हैं, वो भी काम करते हैं। सी, एग्रेसिव और एरोगेंट कोई भी हो सकता है, आप उससे किसी को जज नहीं कर सकते, वो अलग चीज है। हर चीज को आप किसी और के साथ मिक्सअप नहीं कर सकते, और एटलीस्ट रेप को, मोलेस्टेशन को आप किसी भी लेवल पे भी नहीं ला सकते। हम 1 मिनट में, मैं अगर किसी को भी कुछ बोलूंगी ना, जोर से भी बोलूंगी, गाली दे देगा, दो हाँ मिनट नहीं मार। लगाएंगे, And हाँ, दो the मिनट नहीं thing लगाएंगे, is साथ के that साथ they गाली will दे देगा। abuse you in the languages again which are abusing the females only. All यस, and यस, I है ना? वेरी think ट्रू। they have seen males in their own house, Doing father, it. grandfather, that Yes. they be their role models, and they are Yes. even the child psychology पढ़े, firstly male child will always be attracted to a woman mother figure, and the female would be the opposite, but Hmm. female ज्यादा female अब ज्यादा हम लोग अपने पेरेंट्स के साथ फीमेल मदर के साथ रहते हैं, है ना, ऑल द टाइम। हम लोग अपनी मम्मियों से इतने ज्यादा सीखते हैं, इन लोगों की इनकी मम्मियां नहीं सिखाती हैं, ऑल द टाइम नहीं, I'll tell they you always one been thing. pampered। पता है, that may be true for quite number of people जैसे आप बोल रहे हो, but एक है, there are two things कि आप क्या सिखाते हो और आपके घर में actually क्या हो रहा है। तो the child will pick up what is happening। व्हाट और इज अगर हैपनिंग। ये They don't domestic teach violence हो that, रही है, they don't tell you the know, other side, they don't tell हाँ, what kid is watching, and then they don't confront their children कि हाँ ये सिचुएशन थी मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में, इसलिए बच्चे ये हुआ, आपको ये चीज नहीं करनी है आगे, दिस इज रॉन्ग, योर फादर इज नॉट ट्रीटिंग मी राइट, दे आर नॉट yes, confronting this situation, and that grows in the child mind, and which is mind, called yes. child trauma, and they become rapists, That criminals, is whatever। that is why the importance of school and the counselors where they have a safe space
क्योंकि सब कुछ ना एक चाइल्ड अपने माँ बाप को नहीं बोल सकता है, तो we need to continue it, and we have to, although it is in the curriculum, but how much when I don't know is being taught. Life skills मैम and mindset, मुझे लगता है कि एक mindsets and life नहीं, skills बहुत मैं आपको एक जरूरी है। चीज बताऊं, जो काउंसलर्स होते हैं ना, बच्चे इनके साथ बहुत मैनिपुलेट करते हैं। बिकॉज मैं मेरा बच्चा पिछले 9 सालों से स्कूल जा रहा है, मैं देख रही हूँ, हम लोग कंप्लेन करते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, समथिंग गोज कम्स चलता रहता है। लेकिन मैंने एक चीज उसके बाद डिसाइड की, 2-3 चीजों के बाद जब मुझे सॉल्यूशन नहीं मिला, मैंने डिसाइड किया कि आई विल बी द बेस्ट फ्रेंड टू माई डॉटर, एंड आई True. विल डिस्कस ऑन My ऑन best friend, एवरी। she's also listening. यहाँ पे खड़ के ना ये यहीं खड़े हैं, and तो she's like हाँ हाँ गर्दन हिला रहे हैं, and even हाँ, I बिकॉज told her मुझे ऐसा लगा कि मुझे अपने बच्चे के साथ हर चीज में, हर टॉपिक पे बात करनी है, बोलना नॉट है, ओनली क्या मी, कहना है, माई मेरे हस्बैंड मम्मा कुछ ऑल्सो। बोलना सो चाहते हैं। हम दोनों। हेलो। मैं भी एक बात हेलो। बोलना चाहती हूँ। जैसे हाँ हम जी। लड़कियों को समझाते हैं ना, माँ समझाती लड़की को भी, हाँ ऐसे भी किसी का टच या कुछ भी, तो लड़कों को भी समझाना चाहिए कि लड़कों के साथ भी Yes, गलत हो जाता है। जैसे लड़की को बिल्कुल एक बिल्कुल होता समझाते है, हैं, बिल्कुल होता है। बिल्कुल लड़के नहीं है लड़के को ये भी समझाना है कि उनके साथ गलत होता है, और ये उनको भी समझाना है कि गुड बैड टच कि नॉट अलाउड वेयर फॉर द गर्ल। एक आप बारी सिर्फ गर्ल को बता रहे हो कि भी यहाँ टच नहीं होना है आपने, लड़, बॉय को बता रहे हो कि यहाँ एक टच बात नहीं बताती करना है आपने। मैम जब लड़कों के साथ गलत होता है तो वो लड़के तभी लड़कियों से गलत करते हैं। मैम बट तो वो हाँ, सोचते ये हैं भी एक ये कारण है ना, बट मैम वो होता है, उनके वो तो सामने है। हेल्पलेस है। हाँ जी। इसीलिए तो मैं सिर्फ ये बोलना चाहती हूँ कि ये सारी चीजें फैमिली से शुरू होती हैं, हमें सिर्फ और सिर्फ एब्सोल्युटली। अपनी अरे मैम सही बोला अपब्रिंगिंग हम पे दोनों काम में करना कोई है। फिल्टर नहीं है, एक एक बात उल्टी करी होती है मैंने मम्मा के पास, मम्मा आज ये हो गया, मम्मा ये हो गया, वो हो गया। एंड यू नो एक बारी क्या हुआ, मैं बहुत छोटी थी तब, मेरा और मम्मा का बॉन्ड नहीं था, आई वाज इन 6th स्टैंडर्ड, एंड यू नो प्यूबर्टी हिट्स एट दैट टाइम, यू आर way more surprised about your own hormones, you feel suddenly surprised कि आपको एकदम से periods and all शुरू हो गया। तो at the same time I was going through that period, और मेरे को एक लड़का छेड़ता था घर के बाहर, उन्हें मैनू देख के हमेशा गाना गाना, मेरी नेबर ने पकड़ लिया एक दिन, और उसी टाइम मेरे मम्मा ऑफिस आ गए, डंडा लेके पीटा मेरी मम्मा ने उसको गली के बाहर। एंड वो टाइम है, आज का टाइम है, मुझे कोई कुछ कह के देखे, लाइक कोई भी कुछ कह के देखे, मतलब मेरे को कॉन्फिडेंस आ गया। मैं आपकी सिचुएशन सुन रही थी ना, मैं हंस रही थी कि मम्मिया साडिया नहीं कैंट है ना। लाइक आई स्वेयर। हाँ, बिकॉज तभी शायद हम लोग Parents आज have तक to अभी be तक careful. सेफ है। It's क्या all कह रहे हो? about parenting. हाँ, All about parenting. इट्स ऑल अबाउट पेरेंटिंग। All 100%, आप किसी की 100%। मेंटेलिटी बिना पेरेंटिंग, parenting. अगर आज आप कुछ मोर रिएक्ट ओवर कर रहे हो ना, तो जस्ट Good बिकॉज योर मोर ओवर पेरेंट्स। मेरे पेरेंट्स वर्किंग थे, है ना, मैं करे कल ही रही हूँ, आई वाज टेकिंग केयर ऑफ माय स्पेशल ब्रदर, ही इज अ स्पेशल चाइल्ड। तो मेरे अंदर वो नेचुरली एक वो आ गई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आई नीड टू टेक केयर ऑफ दिस पर्सन, आई हैव टू बी बोल्ड, आई हैव टू बी पेरेंट टू माय ब्रदर। तो वो चीज मैंने अपने पेरेंट्स से सीखी है। चाहे लड़ना है, चाहे मेरे को अगर कहीं कहीं लड़ना पड़ता, अपनी मेरी जितनी भी फ्रेंड्स होती थी उनको कहीं छेड़ता था ना, मैं लड़ती थी जाके कि कहता कि मैं तू छेड़ता, आप कुड़ियां बाहर नहीं आ सकती, वी डोंट हैव फ्रीडम टू हैंग आउट, कि हम भी कुछ पर भी वही पहन के वही फोटो। कह रहे हैं ना मेंढी, ये चीज हम लोग फेस कर रहे हैं, हम लोग लड़ रहे हैं। मेरे मेरे कहने का सिर्फ यही एजेंडा, इस लाइव का भी यही एजेंडा था कि हम लोग जितने भी हमारे साथ लोग जुड़े हैं या जो हमें सुन रहे हैं, जो इसको शेयर कर रहे हैं, वो लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप, हम ज्यादा से ज्यादा हम 50-100 लोगों तक ही पहुंच पाएंगे, 500 लोगों तक पहुंच पाएंगे, उससे ज्यादा नहीं पहुंच पाएंगे, है ना। तो अगर आई ये थिंक 500 लोगों वे पांच, फॉरवर्ड। हाँ, मतलब ये 500 लोग अगर अपनी अपब्रिंगिंग अच्छी कर ले और ऐसे लाइव करके लोगों को अवेयर अवेयर करे, तो हम पता नहीं ऐसे 500 500 500 करके कितनी दुनिया को अवेयर कर सकते हैं। So correct. और रिसेंटली सिर्फ हमारे को एक लोगों को यही बताना है कि हमारे को अपनी पेरेंटिंग अच्छी करनी है। अगर हमारी पेरेंटिंग अच्छी होगी तो हमारे बच्चों का आने वाला फ्यूचर, सोसाइटी भी अच्छी मिलेगी उनको, और वो लोग सेफ भी होंगे। हम जितना मर्जी डिस्कस कर लें, जो चीजें होनी है, जिन लोगों ने करनी है उन्होंने करनी ही है, पूरे लेकिन आज की डेट में, लेकिन जो बच्चे बड़े हो रहे हैं ना, वो बच्चों की मेंटेलिटी पे हम काम कर सकते हैं, Yes, क्योंकि वो आने हमको we वाला। are seeing the future. We are now seeing you guys as a future. You are the ठीक है, future. टॉक अबाउट बाय बाय। समथिंग। हम्म। ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਾਸਟਿਊਮ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਐਥਲੀਟਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਰੇਪ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਓ ਮਾਈ ਗॉड ਕਿ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਆਪੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੇ हैं ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੇਪ ਕਰਨ ਲਈ। दिस इज Don't speak. मेरा मेरा तो एक सिंपल फंडा है कि
if you cannot tolerate your urges on seeing a woman, then Yeah, you better be inside. yeah. Yes. Let the They woman, are because just they are she just can control, intimidated, है ना? वो तो intimidated men, control कर दी है, basically. she is controlling ना. You are also moving in shorts and all, वो तो control Yeah, कर पा वो रही है. cute है, वो इतने वो बालों क्यों वाली नहीं टाइप कहती, वो क्यों नहीं कहती मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा? या Because you are more powerful physically, you know it. तो तुम excuses तुम्हारे पास तो हजारों हैं. And what you know what I like the best when you said कि community की किसी आंटी ने कहा Mm, आपकी मम्मा को mm, आस पड़ोस की. mm, So we दैट have mm. to now the community has to come together. यस Yes. ऑलवेज द Parenting पीपल हु तो आर है, वाचिंग but community also has पीपल to बट आर do मैम its वही ऑलवेज work. वाचिंग है ना, पीपल कम्युनिटी वही आर हम जहाँ ऑलवेज से शुरू वाचिंग हुए थे, अगर डोंट मैं टेल आपको वही बात करूं, कम्युनिटी हमारी कम्युनिटी वही है, वही इंडियन है हम, वही कल्चर है हमारा, वही मेल डोमिनेटिंग फीमेल्स हैं. बिकॉज हम मैं नहीं बोलूंगी कभी भी अपनी बेटी के कपड़े चेंज करो, मैं नहीं बोलूंगी, बिकॉज मेरी अपब्रिंगिंग मेरी माइंड स्टेट डिफरेंट है और मेरे साथ के लोगों का भी डिफरेंट होगा. बट लेकिन जो मेरी मम्मी इसकी मम्मी मेरे के को साथ के लोग हैं पर्सनली ना, उनका नहीं होगा. वो उसी लेवल पर बड़े हुए हैं और इसीलिए हम उसी चीज की बात कर रहे हैं. वो उनकी पेरेंटिंग थी, वो वैसे ही आपको बड़े पता हुए, है ये हमारी मैंने पेरेंटिंग है आपको और हमेशा हम बोला है अपने ना बच्चों की पेरेंटिंग चेंज कर सकते हैं. मैंने आपको पर हमेशा अरुणा बोला पता है है कि आपको मैं क्या खुद कि अनकंफर्टेबल हो जाती हूँ मैं कपड़े ऐसे पहन के जाऊँ ना कि लोग मुझे जिस नजर से देख रहे हैं मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा तो मुझे होता है कि यार मैं कभी अपनी उसमें नहीं जा पाती कि मुझे हमेशा कंफर्ट देखना पड़ता है कि मुझे कुछ कवर अप करना लेकिन पड़ेगा वो आई कांट इवन वेयर समथिंग तुम्हारा प्रॉब्लम है, वो तुम्हारा प्रॉब्लम है. वाई लाइक यू नो आई आई डोंट नहीं वांट टू सी फाइट आई मेनली रिएक्ट इसमें पता है क्या है, नहीं इसमें पता है क्या, देखो यू आर नॉट हेयर टू मेक पीपल कंफर्टेबल, यू आर राइट हेयर टू मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल एंड या वेरी एग्जैक्टली वेरी बट वेरी. आई हैव बीन ट्रिगर्ड बाय ऑल दिस इट्स ओके, सिचुएशंस इग्नोर, इट्स ओके, इग्नोर. मेरे को मैंने बहुत ਹੁਣ कुछ देखा ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ अपनी ਤਗੜੇ लाइफ में. ਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤਗੜੇ देखो ਸਾਨੂੰ देखो छोटे अरुणा बच्चे and Mr. Anmol and Aruna. See, I like to say a few things here. Is that it mean everybody we cannot put on the same platform on we are not on the same page. So if someone requires some counseling, it will help them out. Do take it, and there are ways to change parenting. And believe me, with ये ना न्यूरोप्लास्टी का कंसेप्ट जो आया है ना, यू कैन लर्न एट एनी एज. यू कांट मैम से कि मैं तो मैं अभी ना आपकी इसमें मेहंदी से पूछो, तो इसको मैं तो चेंज द बहुत, पेरेंटिंग. नो, व्हाट इज पेरेंटिंग? लर्न लर्न. मैं वही सो बोल इन दिस रही आई हूँ वुड आपको. लाइक अब टू से लाइक मेहंदी इज जस्ट माय फ्रेंड, नोबडी एल्स, बट व्हेनेवर शी फील्स आई लो कॉल हर शी दीदी कॉल्स मी. आपको पता है क्या एंड हुआ मैं ये मुझे कॉल आई नो करती है, मेरे अरुणा, आई साथ नो ये वेरी, हुआ. तो मैं आई नो. इसको हमेशा यही गाइड करती हूँ कि इट्स ओके मेहंदी, यू लीव दिस, यू डू लाइक दिस, यू डू दैट. मैं इसको यही बोलती हूँ कि तुझे क्यों स्ट्रेस हो रहा है ब्रो, बट तूने स्ट्रेस नहीं बट लेना. आप तू मानोगे टेंशन मुझे स्टॉक करा जाता है मेरे को कैब में स्टॉक करा जाता है मेरे को कैफेज में स्टॉक करा जाता है मैं भाग जाती हूँ वहां से मुझे फोन रीच आउट करने की कोशिश करते हैं सोशल टेक मीडिया पे मेरा Take it another way, Mandy. Take it another way. You are so beautiful. People admire your beauty. Just leave it. Leave it. बट दैट्स Just it is. स्टॉकिंग पता है, अपने आप ਨੂੰ अच्छा फील कराने ਲਈ there are two ways. आइदर Either you see they are एंजॉय stalking इट me. हाँ, अगर ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ stare ਕਰ ਰਹੇ हैं. See, या until unless they are not touching you, you are safe. ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਐਂਡ ਬਿਊਟੀ ਇਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਪ੍ਰੇਜ਼ਡ. ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਸੋਹਣੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਦੇ हैं. इट डजंट मैटर. ऐसा नहीं है कि हर किसी की नीयत और नजर गंदी ही है. सो आई मम्मा विल सुन नॉट रहे से हैं दिस. मेरी मुझे भी हाँ, कुछ बिकॉज मम्मा कहते हैं मुझे कुछ कहना है मुझे कुछ कहना है मैं भी इतने सालों से जॉब कर रही हूँ. ये कि फीमेल भी फीमेल के बारे में उल्टा बोलती हैं, गली वालियां हाँ कि बोलती हाँ, ये हैं. हम वही ऑलरेडी बोल रही डिस्कस कर भी चुके जॉब हैं. कर रही है, कुछ गलत काम करती है. जैसी देर इज jealousy ऑल्सो I think वो भी एक jealousy पावर jealousy पॉलिटिक्स है. सब अगर कुछ बोलती आपने हैं. कुछ ना यू हैव अचीव समथिंग इन लाइफ, तो मेरे आपका से नजरिया अलग होगा. गली की लेडीज हो जो घर में बट हाउस आई वाइफ है थिंक बड़ा गलत सोचती जेड़ा है. बंदा वेला है ना वो राम दूजियां दी गल करेगा मतलब बात सही उसी की गल है. होती है जिसमें कोई बात होती है सो इसीलिए इट्स गुड ये आई देखा भी उसी को जाता है जो तो सुंदर होता है. तो टेक इट दैट वे. डोंट गेट उनका डिमोरलाइज. मसाला ऐसे हर कोई तो रेपिस्ट yeah नहीं है. but I'm लोग, एवरीबडी इज literally नॉट saying रेपिस्ट. that you तुम never ये know तो like be ये with देखो people who मेहंदी. are like you. या Be with people who increase your yeah I positivity, I'm your self connected to confidence. Aruna ji I'm Yeah. connected to Anmol ji like you know So I'm
Absolutely. Yeah, I it's love such a lovely couple that. and such a gentleman, and she's a strong woman, but still with a lot of ethics. So, such lovely people. We should get into a community of like-minded people. Yeah. जिसनो गल्ला करनी करन दो, it's all right. See, either you label a jar or you label a person. Yeah. Now, which side you want to be in? You want to label people, you are your choice. Go and sit So with them. You many want to label a jar किसमें चीनी है, तो go and sit with those people, you know, लड़कियां and बोलती हैं मेरे को learn जिम and talk कर well. कितनी Learn मैंने well. तू मेरे को लाई, मैं तेनू काउंसलिंग दूंगी, ठीक है? नहीं डोंट डोंट नहीं I'm डोंट good. गेट I'm डिप्रेस्ड। super energized today. मैं सवेरे 6 बजे जिम जाके आई हूँ. I'm full motivated. I'm back बस to में my इसमें तो यही सोचना है कि यू आर ब्यूटीफुल मैम, यू पीपल पीपल आर नॉट लुकिंग यू विद द रेपेस्ट आइज, दे आर ओके, दे आर एडमायरिंग योर ब्यूटी आल्सो, what ओके? I'm saying है सो कि बाकी ਕੁੜੀਆਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਕੁੜੀਆਂ ਮੈਸੇਜ ਕਰਦੀਆਂ ਮੈਮ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਜਿਮ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦੂਗਾ ਸੇਫ ਪਲੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਵਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਪੈਰੈਂਟਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀਆਂ ਲਈ I have ਉਹਦੇ seen a ਲਈ couple. ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਯੂ ਆਰ ਅ ਮੈਂਟੋਰ ਟੂ ਮੈਨੀ ਪੀਪਲ, ਯੂ ਗਿਵ Yeah. ਡਾਈਟਸ, ਯੂ ਗਿਵ ਜਿਮ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗਸ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ And ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਲਾਈਵ ਟਾਕਸ I ਕਰਨੀਆਂ think ਚਾਹੀਦੀਆਂ more ਟੂ it's not ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ diet and ਅਵੇਅਰਨੈਸ। it's not diet and gym more it's more of mental motivation. नो Yes. नो नो, आई Has एम to be सेइंग, मैं ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਾਈਟਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਜਿਮ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਤੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ এনवायरमेंट्स ਏਦਾਂ ਦੇ ਹੈ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਈਵ like ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। when मैं थोड़ा जब बोलना शुरू किया I think I should हाँ, tell them more ਬਿਕੋਜ਼ that ਇਫ they ਯੂ should ਵਿਲ ਨਾਟ ਸਪੀਕ ਦੈਨ ਨੋਬਡੀ ਵਿਲ। yeah ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸੁਣ ਲਓਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਬਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦੇ ਲਈ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਪਊਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਨਾਂ ਲਈ ਖੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹਾਂ? ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਅਟੈਚਡ ਹੈ। mm. ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਈ ਕੈਨ ਨਾਟ, ਬਿਕੋਜ਼ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਵੀ ਦੇਖਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਹਫਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਾਈਵ ਆਓ, ਟਾਕ ਟੂ ਪੀਪਲ, ਡਿਸਕਸ ਯੋਰਸੈਲਫ, ਡਿਸਕਸ ਯੋਰ ਵਿਊਜ਼। Recommended. ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ 10 ਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼। ਅਨਮੋਲ Yes. ਹੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਜ਼ੇ ਸੇ, ਹੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਗੈਟਿੰਗ ਚਾਂਸ ਟੂ ਸਪੀਕ। नहीं, let's give him. And Mr. Anmol ko bhi, I mean, this is not fair. Three ladies, you know. Mr. Anmol, we would want to like to know your views as a male. ਇਹ ਦੇਖੋ ਮੈਂ As a male, आप भी ਮੇਰੀ बताइए, ਕੋਈ please. ਹੈਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤਿੰਨ ਕੁੜੀਆਂ ਹੋਣ ਵਿੱਚ मैं कितने बोल सकता। नहीं, Give नहीं, please. me your opinion. आप you speak non-stop for 5 minutes. आप बताओ. नहीं बोलਣ ਦੋਗੇ, ਦੇਖਿਓ ਪੱਕਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਬੋਲੂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤਿੰਨਾਂ ਚੋਂ। Chalo, we are listening. ਇਹ ਬੋਲੂਗੀ, Time start. ਬੋਲੂਗੀ ਪੱਕਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਿੰਗ, ਸੋ ਇਟ ਸਟਾਰਟ ਫਰਮ ਪੈਰੈਂਟਿੰਗ ਦੀ ਵੀ ਨਾਲ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰ ਸਕਣ, ਹੈਨਾ? Yeah. ਜਦੋਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਿਖਾਈ ਜਾਊਗੀ ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਲੜਦੇ ਹੋਏ, ਝਗੜਦੇ ਹੋਏ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਦੇਖਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਲਾਈਫ ਏਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਜਨਾਨੀ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਨਾਨੀ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਜੌਬ ਤੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ। ਮਤਲਬ ਆਲਮੋਸਟ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਦੇਖੀਆਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਘਰੇ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ, ਹੈਨਾ, ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਵੀ ਛੱਡਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆਉਣਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੇਂਜ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਸੀ, ਮੰਮਾ ਮੇਰੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਸੰਡੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੱਪੜਾ ਫੜਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ ਚਲੋ ਸਫਾਈਆਂ ਕਰੋ, ਚਲੋ ਅੱਜ ਤੂੰ ਰੋਟੀ ਬਣਾ, ਅੱਜ ਚੱਲ ਤੂੰ ਰੋਟੀ ਬਣਾ, ਅੱਜ ਤੂੰ ਚਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾ, ਹੈਨਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਐਜ਼ ਅ ਪੇਰੈਂਟਸ। ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਕੁੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸਿਰਫ। कि अनमोल की पेरेंटिंग बहुत अच्छी है, आई कैन से दिस, है ना? Also, I would add, I think getting into relationship, getting married, also there should be a counseling before getting into that There married is relationship. available. We are maybe not knowing, but it is available. Yeah. हाँ. क्योंकि Pre-marital and all is available. जनानियां। हाँ क्या सी नहीं कि मैं See, I didn't start it. But I had to answer. वैसे मैं गल कह रही हूँ But वुमेन I'll एम्पावरमेंट, say वुमेन that एम्पावरमेंट करते Mr. रहते हैं, Anmol, you have hit वुमेन the को nail. सारी You have hit एम्पावरमेंट the मिलती है। nail.
कि नहीं, हाँ but जी Mr. Anmol has hit the nail. या ऐसे मैं कहूँगी कि whatever we have been talking, उसका summary he has hit the nail at the correct point. he's, to be और honest, मेरे he's a gentleman. Like the way he Yes, is to his wife, to his daughter, as a friend, as a yes, male friend, he's a true gentleman. Like there's yes. no I example observed like him. That's why I said a thorough ये gentleman. इतना A thorough जेंटल है gentleman. कि समटाइम्स लोगों को लगता है कि मैं ही ना इसको पीट देती हूँ No, Aruna, you are a strong woman with a good heart. That is my observation. A very strong woman, but with a very good heart. तो शायद नुकसान किसी का आप नहीं कर पाओगे। हाँ, हम लोग दिखाते हैं अपना गुस्सा, पर अंदर से नहीं कभी किसी का नुकसान कर सकते। नहीं किया मैम तो दे आर मैंने डिफरेंट मैंने तो थिंग्स, है बिल्कुल ना? भी नहीं किया बिल्कुल नहीं भी नहीं किया। किया माय सो डैड वाज सो सच अ गुड जेंटलमैन आई मिस हिम उन्होंने बहुत कुछ सिखाया है मुझे जिंदगी में मेरी मम्मी से मैंने बहुत कुछ सीखा है मतलब स्ट्रांग होना तो मैंने अपनी मम्मी से ही सीखा है और लड़ना भी मैंने अपनी मम्मी से ही सीखा है और ये तो फैक्ट है लाइफ का लड़ना और is not बस really लड़ना. It's just to raise a voice for नहीं against. इसको हमारी यस, हम यस, लोग रेज अ वॉइस बोलते हैं बट कॉमन मैन की लैंग्वेज में ये लड़ाई ही है इसे आई लड़ाई गेट ना इट ही हाँ बोलते हैं, बट इसे एक्चुअली लड़ना ही बोलते हैं इट्स अरे क्योंकि मैंने करेक्ट। और मुझे इस चीज में किसी से भी कोई वो नहीं है किसी से भी नहीं अगर मैं लड़ती हूँ तो मैं लड़ती हूँ बिकॉज मेरे एथिक्स हैं मैं अगर किसी के साथ हूँ तो ऑलवेज हूँ नहीं हूँ तो फिर नहीं हूँ बिकॉज बहुत सारी जब आप बहुत अच्छी और सॉफ्ट और वेरी हार्ड काइंड मतलब आपका बहुत काइंड हार्टेड होते हो ना तो लोग आपका फायदा उठाना शुरू कर देते हैं बिल्कुल. और ये चीज मेरे साथ बहुत रेगुलरली होती है बहुत करेक्ट, रेगुलरली इसलिए मुझे स्ट्रॉन्ग के साथ साथ एरोगेंट और स्ट्रिक्ट होना पड़ता है बिकॉज इट इज रियली इंपॉर्टेंट हम सोचते हैं लोगों के लिए लोग हमारे को ग्रांटेड ले जाते हैं मुझे ऐसा लगता है यस, कि इट शुड बी वाइस वर्सा आई एम देयर फॉर यू यू शुड बी देयर फॉर मी दैट्स ट्रू, इट ट्रू, एब्सोल्युटली। बस And I think तो all चलो of the ठीक है time, फिर हम लाइव ओवर करते हैं 1 घंटा हो गया मुझे भी जाना है So सो इट वाज नाइस I, टॉकिंग टू यू ऑल I, एंड आई yeah, होप कि हम लोगों को महीने में एक बार ऐसा लाइव जरूर करना चाहिए किसी ना किसी टॉपिक पे सो दैट वी कैन अवेयर पीपल ऑन इट yes, I'll be so good thing. much. I'll be so much happy if I. It's a passion of mine, and I would like to also. आपने solidarity with women के लिए stand किया. I would also like you to show your solidarity towards mental health because Do that's where the it. thought यस is. यस So that's where your parenting, your thinking comes from. तो अगर ये मेंटल हेल्थ आपकी जो मानसिक स्थिति है ये सही नहीं होगी आपकी विचार सही नहीं होगी आपकी भावनाएं नहीं होंगी आपकी बिहेवियर सही नहीं होगा तो जो भी हम ये बोल रहे हैं ये सब बातचीत हो जाएगी सो प्लीज सपोर्ट मेंटल हेल्थ इज माय रिक्वेस्ट एंड प्लीज सपोर्ट दीज टू जेन्युइन गुड ह्यूमन मैम बीइंग्स मैं हु तो हैव बीन सो काइंड बहुत ज्यादा ही मेंटल हेल्थ सपोर्ट करती हूँ मुझे तो समटाइम्स लोग ये बोल देते हैं कि तुझे कुछ Face ज्यादा ही read. नहीं समझ आता लोगों का दुख दर्द मुझे लोग यही बोलते हैं मैम तुझे इतना कितना समझ लेंदे हो लोग का You always, बिकॉज I think you always look into the soul. Like अपा के बैठेंगे हाँ क्या चल रहा है बताओ. मतलब मेरा मतलब ठीक है अगर मैं ऐसा नहीं है मैं मैंडी के साथ लड़ाई भी कर चुकी हूँ हमारी बिकॉज Down. समटाइम्स क्या होता है ना मैंने इसको कुछ बोला इसने इमीडिएट रिएक्ट कर दिया बिना सोचे समझे ऐसे नहीं होता मैंने कुछ बोला तो यू कम टू मी ना डिस्कस विद मी और मैं यही चीजें सबको बोलती हूँ कि नहीं डिस्कस करो कैसे हुआ मेंटली डिस्कस वो भी ਆਪਾਂ मैंने ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ क्योंकि ਕੀ मैं ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ट्रू. ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ आ अपने आप ਨੂੰ ਮੈਂਟਲ ਟਰਾमा ਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ दिस इज अवर मैं वही प्रॉब्लम बता रही हूँ ना वो ठीक कैसे हुआ मैंने वही सिचुएशन आराम से बैठ के सोची फ्री माइंड में फिर मैंने उस पर एग्जीक्यूट किया फिर मैंने आपसे बात की कि हाँ आई वॉज इम्पल्सिव आई रिएक्टेड इट वॉज लाइक दिस आई शुडंट हैव बिहेव दैट वे तो वो और चीज भी और इम्पोर्टेंट ਉਹਦੇ ਚ ਮੇਰਾ ਮੇਰਾ रिएक्शन नहीं है कि इट्स ओके लीव इट या इट हैपेंस कोई आई गल नहीं थिंक फिर की वी होया शुड बिकॉज टॉक आई अबाउट अंडरस्टैंड यू ऑन व्हाट मेंटल फ्रेस यू आर गोइंग थ्रू एट दैट टाइम आई अंडरस्टैंड जे तेन गुस्सा आ गया ਉਹਨੂੰ मैं समझा कि तेन तू रिएक्ट किया ਉਹਨੂੰ मैं समझा सारे मैं लोग रिएक्ट किया कंपटीशन के टाइम मेरा बंद ਹੁੰਦਾ है कोई So बात नहीं can कोई we बात नहीं end with a nice sum up from Mr. Anmol? He should not feel left मैं out. So can you sum up for us, Mr. मैं Anmol, and that ਡਾਕਟਰ ਹਰਵੰਦਨਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਕੰਕਲੂਡ ਤੁਸੀਂ ਐਂਡ ਕਰੋ
ਐਂਡ ਆਈ ਵੁੱਡ ਲਾਈਕ ਟੂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦੇ ਲਈ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। She is a ਤੇ psychologist, I'm a psychiatrist, psychiatrist, doctor, psychiatrist. Yeah, Dr. Vandana. yeah, We all need. And whatever. so many people are embarrassed and to she say is that. dentist, she is So dentist. many people are embarrassed to say कि हमें काउंसलिंग चाहिए, हमें मेंटल हेल्थ हो रही है. They are so embarrassed. हाँ, but मेरे we को have लगता to है कि आप बिल्कुल overcome the I'm so stigma, proud of पता है? you. चलो We ठीक have है to end the guys, ਆਪਾਂ stigma. ਫੇਰ ਛੇਤੀ ਮਿਲਦੇ ਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਈ ਹੈਵ ਟੂ ਲੀਵ ਲਾਈਵ ਮੇਰਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕੀ ਗੱਲ Thank ਕਰਦੇ you, ਹੈ ਨਾ Aruna, Mr. ਥੈਂਕ Anmol, Mandy. Thanks all the viewers ਥੈਂਕ Thank ਯੂ you. and एवरीवन और मेरी lovely ਤੁਹਾਡੇ talk. ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਪਲੀਜ਼ 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 ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਵੀ ਰਿਐਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਓਵਰ ਪੈਂਪਰਿੰਗ ਨਾ ਦਿਓ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਗਨੋਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਬੱਚੇ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਆ ਓਵਰ ਪੈਂਪਰਿੰਗ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਬੱਚੇ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਈ ਥਿੰਕ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ Correct. ਬੈਲੈਂਸ ਬੋਥ ਦਾ ਥਿੰਗਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਕੁਅਲੀ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਓਪਨਲੀ ਗੱਲ ਕਰੋ Open talk. ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਉਹਦੀ ਚਾਹਤ ਤੋਂ ਟੱਚ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਹ ਕੀ ਫੀਲ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਇਹ ਸਮਝ ਸਕੇ ਕਿ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਂਟਲ ਟਰਾਮਾ ਔਰ ਇੱਕ ਡਿਮਾਂਡ ਔਰ ਲਾਈਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਗਲਤ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹਰ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅਪ ਟੂ ਅਸ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਟੈਕਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੀ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ Yes. ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਅਪਬ੍ਰਿੰਗਿੰਗ ਨਾਲ ਗਰੋ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਵੰਦਨਾ ਮੈਮ ਇਜ਼ देयर ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ And ਮਚ ਫॉर please ਗਿਵਿੰਗ don't forget the digital media, the mobile. Yeah. That is a big problem. नहीं Yeah. मैम है ना? डिजिटल मीडिया The तो unseen, आज की डेट वो का कहते हैं ना, रूटीन unseen हो गया elephant in the room. हाँ It is an elephant which मतलब we are not व्हाट्सएप seeing in the room. यूनिवर्सिटी में मत पढ़ो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में मत पढ़ो गो एंड सर्च एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन गूगल Yes. until unless डोंट बिलीव एनीथिंग किसी चीज पे बिलीव मत करो दिस इज व्हाट वी वांट टू से Hello. चलो थैंक यू सो All right. मच थैंक यू Bye bye. Thank you. एवरीवन Thank बाय you. बाय Bye. Nice talking. Nice talking. Same here. Bye bye.